राजस्थान की धरती पर एक ऐसा स्थान है जो मैप पर सिर्फ एक पॉइंट दिखता है, लेकिन असल में यह एक इनर जर्नी की शुरुआत है। यह है धम्मथली विपश्यना केंद्र जयपुर। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता शहर की भीड़, शोर और भागदौड़ से निकलकर एक फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरता है। जैसे जैसे रास्ता शांत होता है वैसे वैसे मन भी स्लो होने लगता है। ये गेट दुनिया की वो बाउंड्री है जहाँ बाहरी आवाज़ें रुक जाती है और अंदर की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। यहाँ रजिस्ट्रेशन और सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है। मोबाइल, वॉच और बाहरी कॉन्टैक्ट सब यहीं छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि विपाशना में आप किसी नेटवर्क से नहीं, खुद से कनेक्ट करते हैं। इस तरफ है हमारा मेल डाइनिंग हॉल। यहाँ हर साधक को एक निश्चित सीट नंबर दिया जाता है और पूरे कोर्स के दौरान उसे वहीं बैठकर भोजन करना होता है, बिना बातचीत, बिना जल्दबाजी। यहाँ भोजन भी एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। खाना लेने से लेकर अपने बर्तन खुद धोने तक हर क्रिया अवेयरनेस के साथ की जाती है। यहाँ सिखाया जाता है कि कोई काम छोटा नहीं होता अगर वह सजगता से किया जाए। डाइनिंग एरिया से निकलकर अब हम बढ़ रहे हैं आश्रम एरिया की तरफ। यह पूरा आश्रम परिसर सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और बैलेंस का एग्जाम्पल है, और यही है धम्मा हॉल, इस पूरी जनरी का केंद्र। यहाँ प्रतिदिन लगभग 10 से 12 घंटे मेडिटेशन और डिस्कोर्स होते हैं। यहाँ जीवन से भागा नहीं जाता, यहाँ जीवन को जैसा है वैसा देखा जाता है। धम्मा हॉल से निकलकर अब हम जा रहे हैं पगोड़ा एरिया की तरफ। यह पगोड़ा केवल एक संरचना नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ कामनेस और एनर्जी साथ साथ महसूस होती है। यहाँ बैठकर मन अपने आप गहराई में उतरने लगता है। जब हम इस आश्रम के रास्तों पर धीरे धीरे चलते हैं तो लगता है जैसे समय भी अपनी रफ्तार कम कर लेता है। 3 दिशाओं से पहाड़ों से घिरा यह आश्रम एक नेचुरल प्रोटेक्शन जैसा महसूस होता है, as if nature itself is guarding this place। चारों ओर फैले पेड़ और पौधे सिर्फ दिखाई नहीं देते, वे एक फीलिंग देते हैं, ग्राउंडेड, स्टेबल, काम। हवा जब पत्तों से टकराती है तो कोई तेज आवाज़ नहीं बनती, बस शांति महसूस होती है, साइलेंस दैट फील्स अलाइव। पक्षियों की आवाज़ लगातार चलती रहती है, कोई शोर नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, नो इंस्ट्रक्शंस, नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली अवेयरनेस। ये एक एहसास दिलाता है कि शांति बनाई नहीं जाती, उसे बस सुना जाता है। इन रास्तों पर चलते हुए कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती, हर कदम अपने आप में पूरा लगता है। वॉकिंग बिकम्स मेडिटेशन, ब्रीथिंग बिकम्स एन एंकर। यह दुनिया जगह से कटी हुई नहीं है, बस अननेसेसरी आवाज़ों से मुक्त है। Here silence is not empty, it is full of meaning। पेड़, पहाड़ और पक्षी कुछ सिखाने नहीं आते, वे बस याद दिलाते हैं कि जीवन कितना सिंपल हो सकता है। और शायद इसी कारण यहाँ चलना इतना शांत लगता है। Because here you don't have to be anything, you just have to be। हम बढ़ते हैं रूम एरिया की तरफ, जहाँ साधकों को साधना के दौरान आराम करने के लिए रूम दिए जाते हैं। यहाँ के कमरे बड़े नहीं होते, लेकिन पूरी तरह से पर्याप्त हैं। सिंपल, क्लीन, पर्पसफुल। हर साधक को एक छोटा सा कमरा दिया जाता है जिसमें ज़रूरत भर की ही चीज़ें होती है। एक बेड, एक बिस्तर, पिलो और सबसे ज़रूरी शांति। नो लग्जरी, नो डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ जो नहीं है वही सबसे ज़्यादा मदद करता है। हर कमरे के साथ एक अटैच लेट बाथ है जिसमें हॉट वाटर फैसिलिटी उपलब्ध है। सुविधा उतनी ही है जितनी शरीर की देखभाल के लिए ज़रूरी हो, ना ज़्यादा ना कम, बैलेंस्ड लिविंग। कमरे छोटे हैं लेकिन मन को फैलने की पूरी जगह देते हैं। जब बाहर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तो अंदर की हलचल साफ दिखाई देती है।
दिन भर की साधना के बाद यही कमरा विश्राम का स्थान बनता है। शरीर आराम करता है और मन जो सीखा है उसे धीरे धीरे आत्मसात करता है। शायद इसलिए ये कमरे छोटे हैं ताकि हम बाहर कम देखें और अंदर ज़्यादा। बिकॉज हियर द जर्नी इज़ इनवर्ड।